यह फिल्म दो सांपों की एक अनोखी प्रेम कहानी बताती है जो बिल्कुल अलग अलग दुनिया से हैं, फिर भी किसी तरह प्यार में पड़ जाते हैं। लेकिन उनका सफर आसान नहीं है और कहानी उनके साथ चलती है जब वे साथ रहने के लिए चुनौतियों और बाधाओं का सामना करते हैं। ये सब एक विशाल रेतीले तूफान के बीच रेगिस्तान में शुरू होता है। कुछ रेगिस्तानी व्यापारी उसमें फंस जाते हैं और एक चट्टान के पीछे छुप जाते हैं। पास से देखते हुए अजार, एक रेगिस्तानी सांप, और उसका दोस्त पिट, एक रेगिस्तानी बिच्छू, एक मौका देखते हैं। वे चुपचाप व्यापारियों की तरफ रेंगते हैं और उनके सामान में एक विशाल तरबूज देखते हैं। चालाकी से अजार उसे पकड़ लेता है और पिट की मदद से वे उसे इंसानों से दूर खींच ले जाते हैं। ये कठिन काम है लेकिन वे इसे कर दिखाते हैं। वे तरबूज को अपनी सुरक्षित जगह पर ले जाते हैं ताकि उसका आनंद ले सकें। लेकिन अचानक सलादीन, एक प्रतिद्वंद्वी रेगिस्तानी सांप, उनके पीछे से आता है और फल की मांग करता है। अजार उसे देने से इनकार करता है और अपनी जगह पर डटा रहता है। लेकिन सलादीन बड़ा और ताकतवर है और वह अजार और पिट दोनों को पीछे हटने पर मजबूर करता है। जब अजार फिर भी नहीं मानता, सलादीन उसे मारता है, जो एक बार फिर दिखाता है कि उनके समुदाय में दूसरे सांप उससे क्यों डरते हैं। सलादीन और उसके दोस्त तरबूज खा जाते हैं जबकि अजार पीछे हट जाता है। अपने समुदाय में वापस आने पर सब उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसकी त्वचा अभी तक नहीं उतरी है, जिससे वह दूसरों से ज्यादा काला दिखता है। और बात को और बुरा बनाते हुए सलादीन और उसके दोस्त उस पर तरबूज के बीज मशीन गन की तरह फेंकते हैं। अजार उन्हें चकमा देता है और चट्टान के किनारे पर चला जाता है। रेगिस्तान के पार ओएसिस को देखता है। वह पिट को बताता है कि वह कठोर रेगिस्तानी समुदाय छोड़कर ओएसिस में रहना चाहता है, लेकिन पिट उसे चेतावनी देता है कि यह असंभव है क्योंकि इंसान रेगिस्तानी सांपों को अंदर नहीं आने देते। बात करते हुए अजार ओएसिस से निकलते एक खूबसूरत हरे सांप को देखता है। वह तुरंत उस पर मोहित हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह पास जा सके, एक रेगिस्तानी ओएसिस पक्षी झपट्टा मारकर उसे वापस ले जाता है। ये पक्षी एक पहरेदार की तरह काम करता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी आसानी से ओएसिस में न जाए या वहां से न आए। हरी सांप ईवा को उसके पिता, ओएसिस के नेता, के पास वापस लाया जाता है। वह उनसे बहस करती है, यह कहते हुए कि वह ओएसिस छोड़कर बिना किसी नियम के रेगिस्तान में रहना चाहती है, लेकिन उसके पिता मना कर देते हैं, यह कहते हुए कि यह बहुत खतरनाक है। निराश होकर ईवा गुस्से में चली जाती है और अपने भाई गैरी को ढूंढती है, एक मूर्खतापूर्ण सांप जिसके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती। उनकी आपसी तनातनी कहानी में एक और परत जोड़ती है। इस बीच अजार ओएसिस में घुसने की एक योजना बनाता है। वह खुद को हरे कीचड़ से ढक लेता है ताकि घुल मिल सके। पहले पक्षी को शक होता है, लेकिन अंततः वह उसे एक चेतावनी देकर अंदर जाने देता है कि रेगिस्तान में न भटके। पिट उसके पीछे छुपकर अंदर घुस जाता है और दोनों मिलकर ईवा को ढूंढने निकल पड़ते हैं। रास्ते में बाधाएं उन्हें अलग कर देती हैं। अजार एक हरे ओएसिस सांप के रूप में छुपता है और ओएसिस में और गहरे चला जाता है, जबकि ईवा ने भी भूरे कीचड़ से खुद को छुपाया है ताकि ओएसिस से बाहर निकल सके, उम्मीद करते हुए कि पहरेदार पक्षी उसे रेगिस्तानी सांप समझ ले। वह अचानक अजार से मिलती है और उसके साथ एक अजीब सा जुड़ाव महसूस करती है। वह उसके बारे में पूछती है, लेकिन अजार बातचीत को संक्षिप्त रखता है। दोनों ऊपर उड़ते पहरेदार पक्षी को देखते हैं क्योंकि वह पक्षी हमेशा ईवा पर नजर रखता है और अजार घबरा जाता है कि उसका झूठ पक्षी के सामने पकड़ा गया है। अजार वहां से तेजी से रेंगकर चला जाता है और एक ओएसिस नाले के पास पहुंचता है। नाले का पानी बहुत तेज है और अजार को जल्दी बहा ले जाता है। अजार डूबने लगता है क्योंकि उसने कभी पानी के नाले का अनुभव नहीं किया था। ईवा यह देखती है और तुरंत अजार की मदद करती है। वह उसे सतह पर लाती है और सुरक्षित रूप से एक गुफा के अंदर पहुंचने में मदद करती है। वह उसे धन्यवाद देता है, लेकिन इस बार दोनों एक दूसरे को आश्चर्य से देखते हैं क्योंकि पानी के बहाव ने उनके भेद धुल दिए हैं और अब वे अपने असली रंगों में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ईवा अजार को विस्मय से देखती है और उसकी त्वचा का अध्ययन करती है। वह अपनी असली नीयत बताता है और कबूल करता है कि वह सच में एक रेगिस्तानी सांप है जो ओएसिस में रहना चाहता है। ईवा अजार को अपने बारे में बताती है और समझाती है कि वह अब ओएसिस में नहीं रहना चाहती और जबरदस्ती अपने पिता के नियमों में नहीं जीना चाहती। अजार सुनता है और ईवा को अपने बारे में बताता है। वह बताता है कि वह रेगिस्तानी सांपों के समुदाय में रहता है और समुदाय के सभी लोग उसकी त्वचा के रंग के कारण उसे तंग करते हैं। ईवा बताती है कि वह अभी भी रेगिस्तान में रहना चाहती है जहां वह स्वतंत्र और खुलकर जी सके। अजार समझता है और वे दोनों रेगिस्तानी सांपों के समुदाय में जाने का फैसला करते हैं। पिट, जो पानी के बहाव में बह गया था, किसी तरह बच जाता है और उसी गुफा में पहुंच जाता है जहां ईवा और अजार हैं। वह खुद का परिचय देता है और ईवा को बताता है कि वह अजार का दोस्त है। इस बीच ओएसिस के सभी पहरेदार पक्षी ओएसिस के अंदर ईवा को ढूंढने के लिए उड़ते हैं, लेकिन उसे नहीं खोज पाते क्योंकि वह अजार के साथ गुफा में छुपी है। वे अपने राजा की बेटी को ढूंढने के लिए बेचैनी से इधर उधर उड़ते हैं। जैसे ही अजार और ईवा गुफा से निकलकर रेगिस्तानी समुदाय में जाने वाले होते हैं, एक इंसानी सांप पकड़ने वाला वहां आता है और ईवा को पकड़ लेता है। इससे पहले कि अजार कुछ कर सके, इंसान एक लाठी से ईवा को फंसा लेते हैं और उसे अपनी टोकरी में रख देते हैं। अजार उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वे जल्दी से अपने घोड़ों पर सवार होकर भाग जाते हैं। अजार घबरा जाता है और पिट के साथ बेताबी से उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसे पहरेदारों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो अजार के ओएसिस सांप बनने के झूठ का सच जान लेते हैं। वे अजार को अपने साथ ले जाते हैं और उसे एक चट्टान पर रखते हैं जहां वे रेगिस्तानी सांपों का मजाक उड़ाने लगते हैं और उसे ओएसिस में छुपकर घुसने की कोशिश के लिए नीच सांप कहते हैं। वे उसका अपमान करते हैं और पहरेदार अजार को धमकाता है कि उसे मौत की सजा दी जाएगी क्योंकि वह राजा की बेटी ईवा के गायब होने में शामिल है। पिट और अजार डर के मारे सिकुड़ जाते हैं और बहस बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पक्षी उनकी बात सुनने से इनकार करते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे होते हैं, गैरी वहाँ एक मजेदार विग पहनकर आता है और सीधे अजार की तरफ चलता है। अजार को तुरंत एक विचार आता है और वह गैरी को अपना बंधक बना लेता है। गैरी राजा का बेटा होने के नाते पक्षियों में बहुत डर पैदा करता है क्योंकि वे सोचते हैं कि अजार सच में गैरी के साथ कुछ कर सकता है। वे अपनी जगह पर रुक जाते हैं,
जब अजार गैरी को बंधक के रूप में इस्तेमाल करता है। अजार अपना शरीर गैरी के चारों तरफ लपेट लेता है और पूरी तरह नियंत्रण ले लेता है। फिर वह एक पहरेदार से कहता है कि उन्हें वहां पहुंचाने में मदद करे जहां व्यापारी ईवा को ले गए हैं। पक्षी मान जाता है और अजार पिट और गैरी को अपनी पीठ पर बैठाकर उड़ता है। रास्ते में अजार गैरी को छोड़ देता है और उसे पूरा सच बताता है कि वह क्यों ओएसिस में घुसना चाहता था, क्योंकि उसे एक मादा सांप से प्यार हो गया है। वह समझाता है कि वह उस सांप को ढूंढ रहा है और अपनी भावनाएं उसके सामने जाहिर करना चाहता है। पहले तो गैरी ध्यान से सुनता है और बातचीत में दिलचस्पी भी लेता है, लेकिन यह जानने के बाद कि यह ईवा के बारे में है, वह पूरी तरह नापसंदगी जताता है और ऐसे व्यवहार करता है जैसे उसे ईवा की कोई परवाह नहीं। इस बीच ईवा जागती है और खुद को एक अजीब जगह पाती है। वह डर जाती है और पीछे सरकने लगती है। वह देखती है कि वहाँ बहुत सारे अन्य सांप हैं, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दर्जनों सांप जो इस जगह के अंदर नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। वह डर जाती है और वहाँ कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं करती। अचानक उसी प्रजाति के दो सांप ईवा के तंबू के अंदर झांकते हैं और खुद का परिचय देते हैं और उसे इस जगह के बारे में बताते हैं। सभी सांपों में से ईवा इस जगह की सबसे सुंदर सांप है, इसलिए बाकी सभी मादा सांप ईवा से जलती हैं। एक और बड़ी और सुंदर सांप ईवा के तंबू में आती है और अपने बारे में बताती है। वह ईवा को ऊपर से नीचे देखती है और ईर्ष्या महसूस करती है। वह ईवा को नापसंदगी भरी नजरों से घूरती है और ऐसा महसूस करती है जैसे ईवा उसके सबसे सुंदर सांप के खिताब के लिए चुनौती देने आई है। वह अपनी दुश्मनी दिखाती है और वहाँ से चली जाती है। ईवा की सुंदरता की वजह से कोई भी दूसरा सांप उससे बात करने या उसे स्थिति समझाने की हिम्मत नहीं करता और वे उस जगह के अंदर अपना नृत्य प्रशिक्षण जारी रखते हैं। एक और हरा सांप जो लगभग ईवा जैसा ही दिखता है, ईवा को देखता है और उसके पास आता है। वह ईवा के चारों तरफ घूमता है और उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है। ये सांप जॉर्ज है, जो भी एक हरा ओएसिस सांप है। वह ईवा को अपने नृत्य कौशल दिखाता है और उसे अपने हुनर से प्रभावित करने की कोशिश करता है। हालांकि ईवा उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती और बस यह जानना चाहती है कि वह कहाँ है। उसी समय अजार गैरी और पिट ईवा को ढूंढने और उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वे विशाल रेगिस्तान में इधर उधर देखते हैं, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जहाँ वे ईवा या उन व्यापारियों को देख सकें जो ईवा को ले गए थे। वे पक्षी पर बैठकर बात कर रहे होते हैं कि अचानक पिट चौंक जाता है और अनजाने में अपनी बिच्छू की पूंछ से पक्षी में झड़ डाल देता है। वह जानबूझकर नहीं करता, लेकिन पक्षी के डंक मारे जाने के बाद वह होश खोने लगता है और जमीन की तरफ गिरने लगता है। गैरी, अजार और पिट घबराने लगते हैं क्योंकि वे तेजी से जमीन की तरफ आ रहे हैं। वे किसी तरह अपनी जानें बचाते हैं और अब पैदल अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करते हैं। उनके सामने एक विशाल गुफा दिखती है और वे उसे देखने का फैसला करते हैं। वे गुफा में प्रवेश करते हैं और अपने सामने एक चमकदार और शानदार जगह देखकर हैरान हो जाते हैं। वे गुफा के और अंदर चलते हैं और एक अजीब दिखने वाले प्राणी को पाते हैं। ये उनका पहली बार ऐसे जीवों को देखना है। ये जुगनू हैं जो इस गुफा के अंदर छुपते हैं। जुगनू गैरी और अजार से बहुत अच्छे से बात करते हैं और वे उनके बहुत अच्छे होने के धोखे में आ जाते हैं। वे लगभग उनके मीठे जाल में फंस ही जाते हैं, लेकिन अजार को इन जुगनुओं में कुछ अजीब लगता है। वह इन कीड़ों की, इन सांपों को मारने की कुटिल योजना का पता लगा लेता है और गैरी और पिट के साथ वहाँ से भाग जाता है। वे गुफा से निकलते हैं और आगे अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ईवा और बाकी सांप उस जगह के बारे में बात कर रहे हैं और वह दूसरे सांपों से पूछती है कि वह वहाँ से कैसे निकल सकती है। सांप समझाते हैं कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि सांप पकड़ने वाले ने उन्हें लंबे समय से अपनी बांसुरी से नियंत्रित करके बंदी बनाया हुआ है। अगले पल उनका मालिक वापस आता है और सांपों को दर्शकों के सामने अपना नृत्य प्रदर्शन करने के लिए बुलाता है। बाकी सभी सांप अपना प्रदर्शन शुरू करते हैं, लेकिन ईवा उन्हें अनजान चेहरे से देखती है और बाकी सांपों को बताती है कि उसे नृत्य करना नहीं आता। सांप पकड़ने वाला अपनी बांसुरी निकालता है और एक धुन बजाने लगता है ताकि सांप पर नियंत्रण कर सके, क्योंकि यह प्रसिद्ध है कि सांप पकड़ने वाले की बांसुरी किसी भी सांप को नचा सकती है। ईवा भी बांसुरी की सम्मोहन शक्ति की शिकार हो जाती है और दर्शकों के सामने नाचने लगती है। अपने सुंदर और मनमोहक कदमों से सभी को हैरान कर देती है। अगले दिन गैरी, अजार और पिट रेगिस्तान में पैदल चलते हैं। अजार एक इंसान को देखता है और उसका पीछा करने का फैसला करता है। ये आदमी एक पर्यटक है जो रेगिस्तान देखने आया है। अजार उसकी कार देखता है और गैरी और पिट के साथ उसमें सवार हो जाता है। वे कार में अपनी यात्रा जारी रखते हैं, लेकिन गैरी, जो थोड़ा सा मूर्ख है, पर्यटक के बैग में कुछ दिलचस्प देखता है। वह बैग पर झपटता है, जिससे पर्यटक सांपों के प्रति सतर्क हो जाता है। वे जल्दी से कार रोकते हैं और अजार और गैरी को बाहर फेंक देते हैं। पिट, जो कार के अंदर छुपने में सफल हो जाता है, कार में अपनी यात्रा जारी रखता है, जबकि अजार और गैरी रेगिस्तान में फंसे रह जाते हैं। अजार आखिरकार भड़क जाता है और गैरी को डांटता है कि वह इतना मूर्ख क्यों है और उनकी पोल खोल दी। गैरी बस इसे ऐसे झटक देता है जैसे यह कोई बात ही नहीं है और अजार को दिखाता है कि उसे कुछ भी परवाह नहीं। उसका यह रवैया अजार को और भड़का देता है, जो गैरी की तरफ पीट करके पैदल ही अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला करता है। उसी समय सांप व्यापारियों का काफिला रास्ते पर है और अगले प्रदर्शन की जगह पर पहुंचने के लिए रेगिस्तान को पार कर रहा है। ईवा दम घुटा हुआ महसूस करती है, सांप की टोकरी में बंद, और बाकी सांपों से पूछती है कि क्या व्यापारी से बचने का कोई रास्ता है, लेकिन वह निराश हो जाती है जब दूसरे सांप उसे बताते हैं कि वे सालों से टोकरी में बंद हैं। उनके जवाब ईवा को पूरी तरह तोड़ देते हैं जब उसे पता चलता है कि ये सांप इतने लंबे समय से स्वतंत्र रूप से नहीं जी पाए। जॉर्ज फिर से ईवा को प्रपोज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देती और इन व्यापारियों से बचने का रास्ता सोचती रहती है। टोकरी में सभी सांपों में से पेत्रा नाम की एक सांप ईवा को बिल्कुल पसंद नहीं करती, लेकिन उसकी मदद करती है, इस उम्मीद में कि ईवा के व्यापारी की टोकरी से निकल जाने के बाद वह वहाँ की एकमात्र सबसे सुंदर सांप बन सकेगी। वह एक कपड़े का टुकड़ा हटाती है और ईवा को टोकरी से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। ईवा उसे धन्यवाद देती है, बिना पेत्रा की असली मंशा जाने। ईवा भागने की कोशिश करती है, लेकिन उनके क्रूर मालिक के हाथों पकड़ी जाती है। मालिक ईवा और पेत्रा दोनों को पकड़ लेता है और उन्हें उस डिब्बे में रखने का
फैसला करता है जिसमें उन सांपों को रखा जाता था जिनकी खाल बेची जाने वाली थी। ईवा और पेत्रा डिब्बे के अंदर झांक कर डर जाते हैं। सांप व्यापारी ईवा और पेत्रा को आग के घेरे के बीच में रखता है और सांपों के बीच नृत्य प्रतियोगिता का आह्वान करता है। अगर एक सांप जीत जाती है तो उसे बचा लिया जाएगा, जबकि दूसरे की खाल उतारी जाएगी। पेत्रा जोरदार कदमों के साथ नृत्य शुरू करती है और उसके नृत्य कौशल निश्चित रूप से परिष्कृत और अनुभवी है। इस बीच ईवा उसे हैरानी से देखती है और अपनी बारी का इंतजार करती है। चूंकि ईवा पेत्रा से ज्यादा सुंदर और प्रतिभाशाली है, इसलिए वह नृत्य प्रतियोगिता जीत जाती है। पेत्रा को फिर उस डिब्बे में ले जाया जाता है जिसमें उसकी खाल उतारी जाएगी। रेगिस्तान में लंबे समय तक चलने के बाद अजार और गैरी थक जाते हैं। वे खाने पीने की तलाश करते हैं और दूर एक गेको देखते हैं। दोनों तेजी से उसकी तरफ झपटते हैं और उसे खाने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेको जल्दी से रेत में छुप जाता है। अजार को एक विचार आता है और वह इस सांप से सांप व्यापारी के बारे में पूछता है और गेको उन्हें उस जगह के बारे में बताता है जहाँ वे सांप व्यापारी को पा सकते हैं। अजार को उम्मीद की एक किरण मिलती है और वह गैरी को बताता है, लेकिन गांव का पूरा पता मिलने से पहले ही गेको भाग जाता है। इस बीच पर्यटकों की कार रुक जाती है और वे आराम करने के लिए एक शिविर लगाते हैं। पिट, जो कार में छुपा हुआ था, भी बाहर निकलता है और आराम करने का फैसला करता है। कुछ और बिच्छू जो उस इलाके से गुजर रहे थे पिट को देखते हैं और उसे अपना मालिक समझ लेते हैं। वे उससे उस इलाके में आराम करने की अनुमति मांगते हैं। पिट खुद के बारे में डींगे मारने लगता है कि वह कितने महान कारनामों पर गया है और एक महान नायक है। दूसरे बिच्छू उसकी बात मान लेते हैं और उसके चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं। अगले दिन अजार जागता है और दूर से गैरी की आवाज सुनता है। वह जल्दी से इधर उधर देखता है और पाता है कि गैरी एक कुएं के अंदर बाल्टी में लटका है। गैरी अजार को बताता है कि वे पानी की नाली का उपयोग करके गांव तक सुरक्षित और जल्दी पहुंच सकते हैं, लेकिन अजार मना कर देता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। गैरी अजार को मनाने की कोशिश करता है लेकिन कुछ काम नहीं करता। लेकिन अजार की पैदल यात्रा की योजना उनकी दिशा में आते एक रेतीले तूफान से बाधित हो जाती है। अजार जानता है कि अगर वह और गैरी इस तूफान में फंस गए तो वे दिशा का बोध खो सकते हैं, जो उनके लिए एक बड़ी समस्या होगी। और कोई चारा न होने पर अजार बाल्टी में कूद जाता है और गैरी के साथ जाने का फैसला करता है। वे बाल्टी का उपयोग करते हैं और तेज पानी का बहाव बाल्टी को कुएं से इस व्यापारी के गांव तक पहुंचा देता है। वे बाहर निकलते हैं और गांव में प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर गैरी और अजार को इस व्यापारी का पता दिखाता एक पोस्टर मिलता है और वे उस पते पर जाने का फैसला करते हैं। पहले अजार जिस तूफान से डरा था वह गांव तक भी पहुंच गया, इसीलिए अजार और गैरी जल्दी से छुप जाते हैं। पते का अनुसरण करने के बाद वे इस व्यापारी के घर तक पहुंचते हैं और आदमी के घर में बहुत सारी सांपों की खालें लटकी हुई देखते हैं। उनके सामने का दृश्य भयावह है। जबकि व्यापारी पेत्रा की खाल उतारने की भी तैयारी कर रहा है, वे जल्दी से अंदर घुसते हैं और ईवा को पाते हैं, जो बहुत खुश है कि गैरी और अजार दोनों उसे बचाने आए। अजार और गैरी उस कांच के बक्से पर छत का पंखा तोड़ते हैं जहां सभी सांपों को रखा गया था और उन्हें मुक्त करते हैं। व्यापारी वहां आता है और अपने सभी सांपों को भागते देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है। वह अपनी बांसुरी से इन सांपों को फिर से सम्मोहित करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार अजार बांसुरी पर झपटता है और भाग जाता है। गैरी व्यापारी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि व्यापारी ने पहले से ही बहुत सारा सांप का जहर पी लिया है, इसलिए गैरी का हमला उस पर बेकार है। व्यापारी गुस्से में अजार का पीछा करता है, लेकिन अजार जल्दी से बाहर निकल जाता है और उसके घर से भाग जाता है। अजार सीधे छत की तरफ जाता है, जबकि रेतीला तूफान भी गांव से टकरा रहा है। अजार एक ऊंचे गुंबद पर चढ़ता है जहां व्यापारी अजार से बांसुरी छीन लेता है, लेकिन दोनों के बीच खींचतान की वजह से बांसुरी दो टुकड़ों में टूट जाती है। ये सांप व्यापारी को और भड़का देता है, जो अजार को उसके साथ मेस करने की सजा देने का फैसला करता है। रेतीला तूफान फिर से आता है और व्यापारी गुंबद से गिर जाता है। वह खुद को स्थिर करने के लिए अजार को पकड़ता है, लेकिन धक्के की वजह से अजार के शरीर की बाहरी त्वचा उतर जाती है और सांप व्यापारी नीचे गिर जाता है। तूफान के बाद गैरी और ईवा अजार को ढूंढते हैं और तूफान के मलबे में बेताबी से उसे खोजते हैं। वे मलबे के नीचे एक नीली सांप की पूंछ देखते हैं और जल्दी से अजार को बचाते हैं। उससे मलबा हटाने के बाद वे पाते हैं कि अजार की त्वचा अब बेहद सुंदर हो गई है और उस पर दुर्लभ नमूने हैं। ईवा और अजार उसके नए रूपांतरण को देखते हैं और अजार के नए रूप को देखकर अचंभित रह जाते हैं। अजार ईवा को अपनी भावनाएं बताता है और समझाता है कि उसने यह सब सिर्फ उसके लिए किया है और वह उसे बचाने आया है। ईवा प्रभावित होती है और खुश हो जाती है कि अजार ने उसे बचाने के लिए इतनी मेहनत की। वह उसकी भावनाओं को स्वीकार करती है और दोनों सांप एक दूसरे को आलिंगन में ले लेते हैं। जैसे ही वे अपने प्यार को एक करने वाले होते हैं, सांप व्यापारी फिर वहां आता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। अचानक उसका शरीर ऐंठ जाता है और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। यह पिट था, जो समय पर पहुंचकर अपने दोस्त की जान बचाने के लिए व्यापारी को डंक मार देता है। पिट खुशी से सभी से मिलता है और अपने बिच्छू साथी का परिचय उन्हें देता है। सभी सांपों के मुक्त होने के बाद अजार और उसके साथी पर्यटकों की कार पर सवार होकर अपने घर की तरफ वापस जाते हैं। रास्ते में पिट मादा बिच्छू के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करता है, जो खुशी से उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है, और जॉर्ज भी पेत्रा के सामने अपनी भावनाएं जाहिर करता है, यह कहते हुए कि वह अब तक की सबसे सुंदर सांप है। पेत्रा भी उसका प्रस्ताव स्वीकार करती है और वे सभी खुशी खुशी साथ रहने के लिए ओएसिस की तरफ बढ़ते हैं।